आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम होगा कि हमें बैंक में जॉब मिल जाए, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो। लेकिन आप जैसे हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे प्रोसेस नहीं जानते, ये नहीं जानते कि बैंक में किस किस तरह की जॉब्स होती हैं। अगर गवर्नमेंट बैंक की बात करूं तो केवल आईबीपीएस, पीओ और क्लर्क के अलावा भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं, जो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूं। यही नहीं, मैं अपनी इस वीडियो में आपको प्राइवेट बैंक में जो जॉब्स निकलती हैं 12 पास आउट के लिए, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन लाइक बीकॉम, बीएससी, बीए जो भी आपने किया है, आप अगर गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब बैंक में पाना चाहते हो तो ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। स्वागत है एक बार फिर से आपका अकाउंटिंग गुरुजी में, जहाँ पे हम आपके करियर्स के लिए, जी हाँ, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेकर आते हैं। तो जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर वीडियो देखो लास्ट तक, अच्छी लगे देन सब्सक्राइब करो, सीधी सी बात। तो लेट्स सी, सबसे पहले बात करें कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। एक दो जॉब्स के बारे में आप जानते होंगे, मैं सबकी ब्रीफ नॉलेज दूंगा। अगर आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर जॉब के ऊपर कंप्लीट डिटेल, लाइक हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसा एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या है, उस सब के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना सकता हूँ। बट कमेंट अगर जिस पे ज़्यादा आए उस बेसिस पर, लेट्स सी। और अगर आपको पर्सनली मुझसे कुछ बात करनी है, किसी काउंसलिंग को लेकर डिस्कशन करना है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, फॉलो कर लीजिए। लेट्स सी गाइस, बैंक जॉब की अगर बात करें तो बैंक में हमें बस ये पता है कि बैंक में एक संस्था है आईबीपीएस, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये बेंगलोर में है और ये ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, यही इंटरव्यू करता है, यही ट्रेनिंग करता है एंड आफ्टर दैट बैंक में पोस्टिंग दिलाता है। तो ये हायर कर रखा है, समझ लीजिए, आरबीआई ने या जो भी बैंकिंग पर्सनल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स होती है। आईबीपीएस में बेसिकली 3 वैकेंसीज होती हैं। एक क्लर्क की पोस्ट होती है, एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट होती है और एक ऑफिस असिस्टेंट की होती है। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट तो 2024 में अभी आने भी वाली है। मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बताया भी था इसके बारे में। समहाउ ये वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, इलेक्शन जो चल रहे हैं आफ्टर 4 जून, मतलब कभी भी 2-4 दिन 5 दिन में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है इन तीनों की, वो होती है ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी हो अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, जीएस आती है। देन आपका 2 एग्ज़ाम होता है, प्री और मेंस, देन इंटरव्यू। इसमें एग्ज़ाम थोड़ा टफ रहता है, ठीक है, और इतना भी टफ नहीं होता यार। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप 1 साल की प्रिपरेशंस कर लो, 6 मंथ्स की रेगुलर अच्छे तरीके से, बेस्ट नोट्स और बेस्ट प्रैक्टिस सेट से, तो आपका एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में क्रैक हो सकता है। हमारे एक नेबर मेरा स्टूडेंट है, उसने पहले टाइम में बीएससी के साथ क्रैक किया था और वो इस समय ग्रामीण बैंक में है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप करना चाहो तो कर सकते हो। सेकंड जो रहती है एसबीआई की, सेम ऐसी वैकेंसी होती है। स्टेट बैंक ऑफ जो इंडिया है वो अपने एग्ज़ाम्स खुद कंडक्ट कराता है, खुद ही इंटरव्यू, खुद ही ट्रेनिंग और खुद ही अपने यहाँ जॉब देता है, ठीक है। तो एसबीआई की क्लर्क और पीओ दोनों की वैकेंसीज यहाँ पर निकलती हैं और ये 1 साल के गैप के बाद वैकेंसीज आती हैं, बम्पर वैकेंसी होती हैं, ठीक है। और 800-1000 रुपये के आसपास फीस रहती है। ग्रेजुएशन इसकी एलिजिबिलिटी होती है, 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक इंटरव्यू होता है। मैथ्स और इंग्लिश जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो बच्चा ज़रूर से अप्लाई करे। थर्ड नंबर पे जो आता है वो आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसी होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक देश का सबसे बड़ा बैंक है, वहाँ पर भी ग्रुप सी, ग्रुप डी की वैकेंसीज निकलती हैं जो ग्रेजुएशन वालों के लिए होती है। इनका काम बेसिकली होता है जो रूल रेगुलेशंस बनते हैं बैंकों के अकॉर्डिंग, ये जो ट्रांजैक्शंस होती है डिफरेंट बैंक के साथ, उनके हिसाब किताब रखना। और ये जो क्लर्क का काम है ये कैशियर का काम होता है। और जो पीओ का काम होता है वो चेक मेंटेन करना, लोन वगैरह पास करना, ये सब काम रहते हैं। तो ये वैकेंसीज तो आपको पता ही होंगी। आफ्टर दैट बैंक में एक और पोस्ट होती है जिसे हम एसओ कहते हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफिसर। ये पर्टिकुलर ट्रेड पर होती है, जैसे एमबीए वालों के लिए, या जिन्होंने एमए संस्कृत हिंदी से किया है उनके लिए, जिन्होंने एलएलबी किया है, सीए किया है, बीटेक किया है, उनके लिए वैकेंसीज आती हैं। तो इन वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक तो ग्रेजुएशन ज़रूरी होती है एंड आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास कोई स्पेसिफिक जो है आपके पास कोर्स होना चाहिए, जिसमें मैंने बताया एमबीए हो सकता है, बीटेक हो सकता है, एलएलबी हो सकता है एंड मैनी मोर। उस बेस पर वैकेंसी होती है। वैकेंसी थोड़ी कम होती है, 50, 100, 200 इस तरह से। 2 एग्ज़ाम, एक इंटरव्यू, सेम वो, बट कंपटीशन कम, क्योंकि क्लर्क पीओ में सभी लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे वो करेगा, अगर एलएलबी की निकली तो एलएलबी वाली करेंगे, तो कंपटीशन कम हो जाता है, एक्सीलेंसी आगे निकल कर आती है।
सैलरी अच्छी होती है 50-60 हज़ार के आसपास, प्रमोशनल की चांस ज़्यादा होते हैं। आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसीज होती है, ये समझिए कि ग्रेजुएशन वालों के लिए होती है ये भी, और इसका एग्ज़ाम थोड़ा इजी रहता है अगर मैं कंपेयर करूँ पीओ से, तो क्लर्क के रिलेवेंट होता है, तो आप इसकी तैयारी भी कर सकते हो। नाबार्ड एक बैंक है जो ग्रामीण और खेती और इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए डिफरेंट बैंक होते हैं, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, नाबार्ड बैंक है ना। इन बैंकों का काम क्या होता है, ये बैंक जो गाँव में खेती किसान ये इन सब के लिए हेल्प करते हैं। इनमें ग्रेड ए और बी की वैकेंसी निकलती है जिसमें ग्रेजुएशन मांगी जाती है। पोस्ट कम निकलती है क्योंकि देश में लिमिटेड बैंक्स हैं, लेकिन अच्छी जॉब होती है, काम वर्कलोड यहाँ कम होता है, सैलरी अच्छी होती है, इंसेंटिव्स अच्छे होते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ये स्टेट के बैंक्स होते हैं जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं बट ये स्टेट के अंदर में आते हैं। जैसे मेरे खुद एक जो रिलेटिव हैं, ठीक है, मतलब समझिए मेरी भाभी हैं, वो रहने वाले उत्तराखंड के हैं लेकिन जॉब करते हैं राजस्थान के एक ज़िले में। अब वो वहाँ पे जॉब कर रही है, मतलब सोचो रीज़न क्या है, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम दिया था उधर का और वो क्रैक हो गया था, ठीक है, जयपुर में एग्ज़ाम था, वो क्रैक हो गया, इंटरव्यू ठीक हो गया, आज उनकी जॉब वहाँ है। बट वो उत्तराखंड में जॉब को ट्रांसफ़र नहीं करा सकते क्योंकि वो स्टेट का बैंक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। तो अगर आप किसी स्टेट के बैंक में अप्लाई कर रहे हो तो अगर जॉब लग गई तो उसी स्टेट में ही रहना पड़ेगा, ट्रांसफरेबल जॉब नहीं होती। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट की इजी जॉब्स बैंक की, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं अगर आप गवर्नमेंट के लिए रेडी नहीं हो, सर मैथ मेरा अच्छा नहीं है, इंग्लिश मेरा अच्छा नहीं है, मैं इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाता, सर एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशंस नहीं कर पा रहा हूँ, या मैंने एग्ज़ाम दिए हैं मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ, प्राइवेट में बता दो कैसे जॉब मिलेगी। प्राइवेट में बहुत सारे तरीके हैं, प्राइवेट में जॉब लेने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं गाइस। आज मैं आपको वो सारे तरीके अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे 12 पास आउट भी जाके सीधा बैंक में जॉब ले सकता है, लेकिन एक डिस्क्लेमर दूंगा कि फ्रॉड बहुत हो रहे हैं बैंक जॉब के नाम पर। आपने देखा होगा स्टेशन में, बस अड्डे पर, जगह जगह मोहल्ले में, दीवारों में पोस्टर लगे रहते हैं, बैंक में भर्ती, बैंक में भर्ती। आप जाओगे, आप कंसल्टेंसी खुले रहते हैं, वो कहते हैं आपको जॉब दिला देंगे, पहली सैलरी का 30% लेंगे, 40%, वो सब आपका बेवकूफ़ बनाते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं। जॉब मिल भी जाती है फिर जॉब चली जाती है। आपको तरीका बताता हूँ परफेक्ट कैसे जॉब मिलेगी, वैसे उस पर मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं, आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर लीजिए। तो आज बस बात कर रहे हैं पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी है। पहले नंबर पे बात करें तो सेल्स एजेंट्स की वैकेंसीज होती है, इसमें 12 पास आउट कोई भी जा सकता है। इसके लिए अप्लाई करने का सीधा सा तरीका है, डायरेक्ट बैंक से कॉन्टैक्ट करो। जो लोकल प्राइवेट बैंक्स होते हैं जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस है, बंधन बैंक है, एयू बैंक है, कोटक बैंक है, सारे बैंक प्राइवेट बैंक्स हैं जहां पर आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हो, सीनियर से बात कर सकते हो, ऑलरेडी जो एम्प्लॉई है उनसे बात कर सकते हो, तो डायरेक्ट वहां पे आपको हेल्प करेंगे। इसमें क्या रहता है, इसमें सैलरी तो कम होती है, हो सकता है 10,000 हो या 12,000 हो, ठीक है, और लेकिन इंसेंटिव्स जो होते हैं वो हाई होते हैं। ये इंसेंटिव्स होते हैं बैंक की सर्विसेज, जैसे बैंक अकाउंट हो गया, या एफडी हो गया, या लोन हो गया, या इंश्योरेंस हो गया, या आपका म्यूचुअल फंड्स हो गया। इन सब में आपको सेल करना है ये सब चीज़ों को, लोगों तक घर घर जाकर आपको विजिटिंग कार्ड, आई कार्ड मिलेगा प्रोफेशनल बैंक की तरफ से, आप लोगों से मिलो, टारगेट्स मिलते हैं हर महीने आपको इतनी सेल करानी है। तो ये जॉब के लिए कोई भी जा सकता है, आफ्टर 12th होती है। आप कहोगे तो बता दूंगा, इसके लिए आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत, सीधा बैंक के पास जाओ। सेकंड होती है पीओएसपी, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। ये जो जॉब होती है ये बैंक और इंश्योरेंस कंपनी में आती है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है, ऑनलाइन मिल जाएगी। आप इंश्योरेंस गूगल पे डाल दो पीओएसपी पार्ट टाइम वर्क या पीओएसपी जॉब्स इन बैंक या इन इंश्योरेंस कंपनी, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। किसी बैंक में जाके अप्लाई करो, एक एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम, देन आपको काम। यहाँ पर भी इंश्योरेंस सेल करना, कमीशन बेस पर ये जॉब होती है, इसमें सैलरी नहीं होती, इसमें आप कमीशन पर पार्ट टाइम फुल टाइम काम कर सकते हो। क्लर्क की वैकेंसीज और पीओ की, ये दो तरीके हो जाते हैं, या तो आप डायरेक्ट बैंक की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करो, जैसे एचडीएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट है एचडीएफसी करियर, आईसीआईसी बैंक करियर, एक्सिस बैंक करियर, करियर डाल देना बस, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहाँ पे वैकेंसीज आउट होती हैं, वहीं के थ्रू जाके अप्लाई करो। तो एक वो चांस है आपके, इसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं या फिर आपने बैंकिंग डिप्लोमा किया हुआ हो। अगर आपने बैंकिंग डिप्लोमा किया है 1 साल का, 1.5 साल का, तो आपको वहाँ से भी प्लेसमेंट मिल सकता है क्योंकि आपको उसका स्पेसिफिक नॉलेज है।
लोन ऑफिसर की वैकेंसीज़ के लिए ये लोग MBA वालों को हायर करते हैं, ग्रेजुएशन वालों को हायर करते हैं। ये भी बैंक की वेबसाइट या डायरेक्ट जा सकते हो। और भी वैकेंसीज़ होती हैं जिनके लिए आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो या लोकल बैंक से कांटेक्ट कर सकते हो, बट थर्ड पार्टी के पास मत जाना, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं होगा। दीज आर द जॉब्स वे यू कैन अप्लाई फॉर गेटिंग जॉब्स इन बैंक देयर, जो ईजी हैं, बढ़िया है, अच्छी सैलरी है और मिनिमम 12 ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना, और ऐसी मोर इफेक्टिव वीडियोस के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दो फटाफट।